वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, बलूचिस्तान फिर लहूलुहान। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके में 26 अफराद शहीद हो गए। खवातीन, बच्चों समेत 60 से ज्यादा जख्मी हैं। खुदकुश बमबाद ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाफर एक्सप्रेस के इंतजार में जमा मुसाफिरों के दरमियान खुद को उड़ा लिया। हमले में 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके का मुकदमा कोयटा के थाना CTD में दर्ज कर लिया गया, जिसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। खुदकुश बमबाद ने सुबह 8:25 पर कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुसाफिरों को निशाना बनाया। एक सुसाइड अटैक था, प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। सामान के साथ वो बंदा एंटर हुआ, बिल्कुल लोगों के दरमियान खड़ा होकर उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। पुलिस हुक्काम ने बताया प्लेटफॉर्म पर हर तरह के मुसाफिर मौजूद थे। मुमकिना सिक्योरिटी कोताही की भी तफ्तीश करेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सबको पता है कि यहाँ पे हर तरह की भी मूवमेंट होती है, आर्म फोर्सेस की भी मूवमेंट होती है। तो अभी हमारी जो कैजुअलिटीज का फिगर है उसमें दोनों का कहना है कि नादरा की मदद से खुदकुश बमबार को शनाख्त किया जाएगा। हालात नॉर्मल नहीं, बलूचिस्तान में जंग की सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं FC को इख्तियार दे रहे हैं ताकि दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें। सिक्योरिटी में गफलत की तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, नाम नेहाद कौम परस्ती के नाम पर कत्ल करने वाले नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। इंसानी हुकूक के चैंपियन इन हमलों की मजम्मत क्यों नहीं करते? वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला ने सिविल अस्पताल कोयटा में जख्मियों की अयादत भी की। ये एक पूरी वॉर की सिचुएशन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है। ठीक है, वेव आई है, आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। अब हम FC को एम्पावर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो भी लड़ सकें। 4-5 और खुदकुश हमलावर पकड़े हैं हमने पिछले 1 हफ्ते में। फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। ये कौन लोग हैं जो हमारे बलोच यूथ को खुदकुश बनाते हैं? मजहब के नाम पर वायलेंस है तो उसको सब दहशतगर्द कहते हैं। सो कॉल्ड कौम परस्ती के नाम पर जो दहशतगर्दी है, इसको नाराज बलोच कह के कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट को एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना चाहिए। जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, वो आज क्यों करें? आज क्यों नहीं इस वाक़े की मजम्मत करते? वी हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके की मजम्मत करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा, दहशतगर्दों को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था, मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, नवंबर में बानी PTI कॉल देने वाले हैं। सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, चाहे जान चली जाए। बानी PTI को रिहा कराकर घर वापस आएंगे। ज़ाबी में जलसे से खिताब में बोले, कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं मिलती। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा, पानी PTI की रिहाई का वक्त करीब आ गया है। असद कैसर बोले, फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ अब निकलना होगा। शेख वकास अकरम ने कहा, बानी PTI ने बता दिया, हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। तैयारी शुरू कर दो। सर पे एक सफेद चादर, जो चादर भी है, इज्जत भी है और कफन भी है, ये लेके निकलना। हर सूरत खान साहब आजाद होंगे। खान साहब की रिहाई बहुत करीब है। आपके लिए लाजिम है कि आप खान साहब की आजादी की बात करेंगे। हम इस मर्तबा खान साहब की आजादी के लिए निकलेंगे। इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम को निकलना होगा। खान साहब का आज बयान आया है और खान साहब ने कहा है, हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, उसकी क़यादत के अंदर फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप के आने से किसी सियासतदान को रिलीफ नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, PTI सदर ट्रंप के दरवाजे पर सजदा रेज है। कह रहे हैं, ट्रंप हमारे लीडर को आज़ाद कराएगा, फिर हमारा लीडर अमेरिका से आज़ादी दिलाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, 26वीं तरमीम पर PTI के लोग जब बानी के पास मुसवदा लेकर गए तो बानी ने पार्टी रहनुमाओं को कहा, निकल जाओ। वज़ीर इत्तलात ने जेल से मिलने वाली इत्तलात के ज़राए भी बता दिए। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सियासतदान जाहिद खान ने ANP छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर अमीर मुकाम से मुलाकात करके नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में जाहिद खान ने तस्दीक की और बताया कि अपने हलके के लोगों से मशवरा करके
नून लीग में शामिल होने का फैसला किया। जाहिद खान ने कई महीनों से ANP की पार्टी सरगर्मियों से किनाराकशी इख्तियार कर रखी थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत से शिकायतों की भरमार कर दी। कहा वफाकी इदारे कराची से कमाते हैं, यहाँ एक पैसा खर्च नहीं करते। वफाकी इदारे शहर की मदद करें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। मेरे बड़े गिले हैं, बड़े शिकवे हैं वफाकी हुकूमत से। जो वफाकी इदारे हैं जो वो कराची में बैठे हैं, उनको कराची की मदद करने की जरूरत है। ग्रीन लाइन बनाने का कहते हैं आप, नुमाइश से लेके पूरी सड़क खोद दी है इन्होंने, हमारी तारीखी एम.ए. जिन्ना रोड को तबाह कर दिया है इन्होंने। अरबों रुपए सिविल एविएशन कमाती है कराची एयरपोर्ट से, लेकिन एक पाई जो है ना वो खर्च नहीं करते शहर के लिए। रेलवे को जमीन दी थी से हुकूमत ने रेलवे ट्रैक के लिए, इमारतें हो, पेट्रोल पंप्स हो, ये लगाने के लिए उनको जमीन नहीं दी गई थी। पोर्ट कासे में शहर से पैसे कमाता है, कराची पोर्ट ट्रस्ट से शहर से पैसे कमाता है। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगाएं आप। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद तारीख बनाने का मौका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स फैसला कुन वनडे में कल पर्थ में टकराएंगी। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा। कैंगरूज को कप्तान समेत 5 आम खिलाड़ियों की खिदमत हासिल नहीं होंगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कतर ने हमास के वफ्द को दोहा छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि वाशिंगटन ने वाज़ेह कर दिया कि हमास क़यादत की दोहा में मौजूदगी मज़ीद कबूल नहीं की जाएगी। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने बाइडन इंतज़ामिया से कतर पर दबाव डालकर हमास के ओहदेदारों को के असासे मुंजमद करने का भी मुतालबा किया। हमास के सीनियर रहनुमाओं खालिद मिशल और खलील रहिया की हवालगी और मेहमान नवाजी ख़त्म करने का भी मुतालबा किया गया। सर्दी नहीं आई लेकिन गाजर का हलवा आ गया। सक्खर से मज़ीद बताएंगे नासिर जाफरी। जो सर्दियों की गर्मा गर्म सौगात है गाजर का हलवा, जो देसी लवाजमात से तैयार किया जाता है, उसके स्टॉल जो है वो सक्खर में जगह जगह पर जो है वो सज गए हैं, जहां पर शहरी जो है वो गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाकर जो है वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नवंबर का महीना शुरू हो गया है मगर इस वक्त सर्दियाँ नहीं है। अब सर्दियों के आसर में अपनी हमारा सर्दी की सौगात जो है गाजर का हलवा, वो खाना तो हम लोग नहीं भूल सकते ना, इसीलिए हम आ गए कि गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाए। भाई सर्दियों का इंतजार करेंगे तो सौगात रह जाएगी। शहरी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और गर्मा गर्म गाजर का हलवा न सिर्फ यहाँ खा रहे हैं बल्कि अपने फैमिलीज के लिए घरों को भी ले जा रहे हैं। जी, बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए AR वाई।